कभी कभी ना एक अकेला सफ़र हमारी उन तमाम गलत फहमियों और खोल को तोड़कर रख देता है जिनके अंदर हम खुद को बड़ा महफूज समझते हैं। आज हम जन्नत के पत्ते की चौथी किस्त के एक ऐसे ही ज़बरदस्त और तज्जियाती सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां हम हया की इस्लामाबाद से अबू धाबी तक की ड्रामाई तब्दीली को देखेंगे। और यकीन माने, ये सिर्फ कोई आम सा जिस्मानी सफ़र नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई गहरा जज्बाती और नफ्सियाती सफ़र है। हम देखेंगे कि कैसे अपने इस कंफर्ट जोन से निकलकर जब बैरूनी दुनिया का सामना होता है तो इंसान अंदर से कैसे बदलता है, और वो जो ज़ाहिरी पर्दे होते हैं ना, वो कैसे एक एक करके घिरने लगते हैं। अच्छा, इस पूरी किस्त और आगे आने वाली कहानी को समझने के लिए खदीजा, जिसे प्यार से डीजे भी कहा जाता है, उसका ये एक डायलॉग पकड़ लें। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। ये सिर्फ कोई आम सा मोटिवेशनल जुमला नहीं है भाई, ये बाकायदा वो नफ्सियाती हथियार है, वो ज़रा बुख्तर है जो हमारी मरकज़ी किरदार को आगे आने वाली कठिन आजमाइशों के लिए तैयार करता है। जब हालात बिल्कुल नामुमकिन लग रहे हो ना, तो बस यही एक सोच होती है जो इंसान को गिरने नहीं देती। तो कहानी शुरू ही एक ज़बरदस्त थ्रिलर अंदाज में होती है, जहां एक छोटी सी गलती पूरी की पूरी टर्किश स्कॉलरशिप को खतरे में डाल देती है। एक ऐसा बहरान जहां लगता है कि बस अब सब खत्म। ज़रा तसव्वुर करें इस सुबह की टेंशन का। सुबह 7 बजे आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुंचते हैं और पता चलता है कि ओहो, पासपोर्ट तो है ही नहीं। फिर वो पिंडी में पासपोर्ट ऑफिस के खुलने का 9 बजे तक का तकलीफदेह इंतज़ार, और वहां से काम करवा के सुबह 11 बजे इनक्लेव की तरफ वो पागलों वाली दौड़। ये वक्त के खिलाफ एक ऐसी जंग थी जिसमें हर गुजरता सेकंड दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। वाकई आसाब शिकन लम्हा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ने लगें तो मौजिज़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुर्क सफारतकार का बगैर किसी इंटरव्यू के सीधा 5 माह का सबांजी यूनिवर्सिटी का वीज़ा जारी कर देना कमाल हो गया। ये कोई मामूली दफ्तरी कामयाबी नहीं थी, ये दरअसल वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हया और डीजे की दोस्ती पर एक मजबूत मोहर लगा दी। इन नामुमकिन हालात में वीज़ा मिल जाना साबित करता है कि अब ये दोनों एक मुश्तरका सफ़र पर निकल पड़ी हैं। अब इस घबराहट से निकलकर हम आते हैं एक जबरदस्त मिस्ट्री की तरफ। एक आम सी शॉपिंग ट्रिप कैसे एक पुरस्कार और चौंका देने वाले वाकये में बदल जाती है। यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा कमाल की थी वो हया का जबरदस्त मुशाहिदा था। जरा सोचें, एक तरफ सड़क पर भीख मांगने वाला ख्वाजा सरा और दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में निहायत नफीस सूट में मलबूस एक शख्स। बज़ाहिर कोई कनेक्शन नहीं, राइट? लेकिन उंगलियों पर मौजूद वो जले हुए निशान और वो मखसूस भूरी लकीर, ये वो सबूत थे जिन्होंने साबित कर दिया कि ज़ाहिरी शक्लो सूरत कितना बड़ा धोखा हो सकती है। हैंडसम शख्स ही वो भिखारी था। और फिर जैसे ही हया उस शख्स को टोकती है और उसके भेस पर सवाल उठाती है, हालात अचानक ही टेंशन वाले हो जाते हैं। उसकी बहन पिंकी और वालिदा यकदम दिफाई अंदाज में आकर गुस्सा करने लगती हैं। दाल में कुछ काला तो था, लेकिन असल धचका तो तब लगता है जब दुकान का मैनेजर बीच में आकर निहायत अदब से उस शख्स को मेजर अहमद कहकर पुकारता है। अब आप खुद सोचें, एक ही सेकंड में इस शख्स के गिर्द इसरार कितना गहरा हो गया। माल की इस टेंशन के बाद जब कहानी घर वापस आती है तो यके बाद दीगरे ऐसे इंकशाफात होते हैं जो हमारे किरदारों के बारे में बने बनाए तसव्वुरात को हिलाकर रख देते हैं। घर का वो महफूज और उसूलों वाला माहौल अब मुनाफिकत का एक पुलंदा सा लगने लगता है। एक तरफ ताया फुरकान के हिजाब पहनने पर वो सख्त ताकीद चल रही है, और दूसरी तरफ अरम के फ़ोन में छुपा वो राज पकड़ा जाता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर हया के नाम से सेव किया हुआ है। और अगर ये सब कम था तो साइबर क्राइम सेल से एक बाज़ाब्ता FIR का फॉर्म भी मौसूल हो जाता है। ये वो पॉइंट है जहां सारे पुराने तसव्वुरात एकदम टूटकर बिखर जाते हैं। अब यहां रुककर जरा इस बहुत बड़े सवाल पर गौर करें। अगर साइबर क्राइम सेल की तरफ से FIR का फॉर्म अब जाकर मिल रहा है, यानी वीडियो वाला पिछला सारा वाकया एक सेटअप था, तो फिर ये मेजर अहमद हकीकत में किसके लिए काम कर रहा था? ये लम्हा साबित करता है कि वो किसी सरकारी महकमे का पाबंद नहीं है, बल्कि उसके पास कोई ऐसी पुरअसरार ताकत है जिसका सुराग लगाना अब कहानी में बहुत ज़रूरी हो गया है। खैर, इस सब टेंशन से निकलते हैं और चलते हैं 5 फरवरी की इस रवानगी की तरफ, जहां कहानी में एक ज़बरदस्त और रिफ्रेशिंग किस्म का कॉमेडी तड़का लगता है। अब जरा सीन को जहन में लाएं। इत्तेहाद एयरलाइन के काउंटर पर एक हद से ज्यादा भारी हैंड कैरी बैग को ले जाने पर बहस चल रही है, और कमाल की बात यह है कि डीजे का वो इंतहाई गहरा और जिंदगी बदल देने वाला फलसफा कि हार नहीं माननी, यहाँ एक भारी सूटकेस को जबरदस्ती कैबिन में ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये एक इतनी जबरदस्त सिचुएशन है जो दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी मज़ा अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है।
एक ऐसी लड़की जो अपने रखरखाव, अपनी परफेक्ट ज़ाहिरी शख्सियत और गुरूर को लेकर बहुत हसास हो, वो अपनी ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट को कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि हम सब जानते हैं, सफ़र एक ऐसी चीज़ है जो आपका सारा मसनूई खौल उतार कर फेंक देता है। आप ज़मीन से हज़ारों फुट ऊपर होते हैं और वहाँ आपकी सारी चमक दमक को एक बहुत ही हम्बिल कर देने वाले तजुर्बे का सामना करना पड़ता है। एयर ट्रैवल के बारे में हमारी तवक्कुआत क्या होती हैं? ग्लैमरस सफ़र, ज़बरदस्त माहौल, मज़ेदार खाना। लेकिन यहाँ हकीकत बिल्कुल ही उलट निकलती है। मज़ेदार खानों की उम्मीद तब टूटती है जब सामने वो बेजायका और मतली कर देने वाला स्यादिया सलमा लाकर रख दिया जाता है और पुरसुकून सफ़र के ख्वाब को तोड़ने के लिए शेख उस्मान शब्बीर जैसा हद से ज़्यादा बातूनी और दिमाग खा जाने वाला हम सफ़र साथ बैठा हो। सफ़र तो फिर एक इम्तिहान बनना ही था ना। और फिर परवाज के बाद बारी आती है अबू धाबी के टर्मिनल 3 पर लैंडिंग की, जहां एक नए माहौल में नए किस्म के लॉजिस्टिक मसाइल उनका इंतजार कर रहे थे। एक अजनबी एयरपोर्ट पर होना इंसान को कितना बेबस कर सकता है, इसका अंदाजा इन छोटी छोटी चीज़ों से होता है। पहले एक 5 यूरो का इत्तिसालात कॉलिंग कार्ड खरीदा, फिर उस एयरपोर्ट के फ़ोन बूथ को इस्तेमाल करने की नाकाम जद्दोजहद। जब सारी होशियारी फेल हो गई तो आखिरकार एक लंबे कद के अजनबी अफ्रीकी शख्स से मदद लेनी पड़ी। ये वो कमज़ोर लम्हात हैं जो दिखाते हैं कि सफ़र में आप कितने वल्नरेबल या बेबस हो सकते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच इस्लामिक यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड अचानक काम आ जाता है। हया रवानी से बोली जाने वाली एक पुरअसरार अरबी गुफ्तगू को सुन और समझ लेती है। इस्तांबुल जा रहा हूं हारिस, डॉक्टर अब्दुर्रहमान से पैसे। ये महज चंद बेतरतीब अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वो खामोश सुराग हैं, वो बीज हैं जो मुस्तकबिल में इस्तांबुल के अंदर जाकर एक ज़बरदस्त पुरअसरार कहानी की बुनियाद रखने वाले हैं। एयरपोर्ट की इस सारी भागदौड़ और सामान की बेल्ट्स के इर्द गिर्द अपने बैग्स ढूंढने की इस अफरा तफरी में फाइनली उनका सारा मसनूई वकार ज़मीन बोस हो जाता है। जब आप घुमोने के खौफ में हों और अपना सामान तलाश कर रहे हो ना, तो वो जो एक परफेक्ट और सब कुछ जानने वाली लड़की का खौल होता है, वो रेत की दीवार की तरह गिर जाता है। और फिर होता है वो फाइनल रियलेटेबल और मज़ाहिया एतराफ़। वो दोनों जो अब तक बड़ी तजर्बाकार बनने की कोशिश कर रही थीं, बलाखिर मान लेती हैं कि भाई इन दोनों ने इससे पहले ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया। उस बात पर जो वो एक बेसाख्ता हाई फाइव करती है ना, वो उनकी शख्सियत के उस गुरूर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। अब वो परफेक्ट नहीं, बल्कि बस दो आम सी घबराई हुई मुसाफिर हैं। अपने सारे दिखावे और गुरूर के बोझ को उतार फेंकने के बाद इन दोनों का यूं एयरपोर्ट के इस चमकदार फर्श पर अपने बैग्स के बीच आराम से बैठ जाना कितना जबरदस्त लम्हा है। ये दरअसल सब कुछ जीरो से शुरू करने की निशानी है। ये सारा तजुर्बा, ये आजिज़ी शायद इसलिए ज़रूरी थी ताकि वो इस्तांबुल में आगे आने वाली इन कठिन और ख़तरनाक आजमाइशों के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो क्या ख्याल है, इस्तांबुल की सरजमीन पर इनके साथ क्या क्या वाइल्ड एडवेंचर्स होने वाले हैं?